गोटेगांव में छोटे छोटे बच्चों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। महज कुछ ज्यादा रुपए कमाने की चाहत में नियम कानून का बेखौफ होकर माखौल भी उड़ा रहे हैं, क्योंकि अवैध रूप से गैस किट लगाकर स्कूल के बच्चों को बैठाकर सड़कों पर मौत को आमंत्रण दे रहे कई वाहन दौड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, ये खुले मैदान में बिना सुरक्षा मापदंडों के अवैध रूप से वाहन में गैस रिफिलिंग भी कर रहे हैं। हाँ, ये बताना भी जरूरी है कि इन्हें प्रशासन का कोई भी डर नहीं, दुर्घटना का कोई भय नहीं। इनकी हिमाकत तो देखिए कि वीडियो बनाते समय इन्होंने हमें भी धमकाया, देख लेने की धमकी दी। लेकिन ये खबर आप सबको दिखाना बेहद जरूरी है। प्रशासन को भी दिखाना हमारा दायित्व है, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। फिर भले ही हमें धमकियां सुनने ही क्यों ना मिले, इन लोगों को इस सब से कोई मतलब नहीं कि वह खुलकर हादसे को आमंत्रण दे रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि इस तरह गैस भरना खतरनाक है, लेकिन अवैध रुपए कमाने की चाहत में ये तमाम सामाजिक दायित्व और नियम कानून भी भूल गए हैं। हम यह सब इसलिए कह रहे हैं कि गोटेगांव नगर में अनेक ऐसे स्कूल हैं जहां ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे पढ़ने आते हैं। इन बच्चों को स्कूल छोड़ने वाले कई प्राइवेट वाहन संचालक अपने वाहनों में बगैर आरटीओ अप्रूव्ड एलपीजी गैस किट लगाए हुए हैं। बिना सुरक्षा मापदंडों के घरेलू गैस इन वाहनों में लगी एलपीजी किट के सिलेंडरों में खुले मैदान में अवैध रूप से रिफिलिंग करते हैं। इस तरह रिफिलिंग करना खतरे से खाली नहीं होता। अवैध रूप से 12 वोल्ट की पंप में नोजल लगाकर या फिर किसी अन्य मैनुअल तरीके से नियम विरुद्ध गैस भरी जा रही है। इससे कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि गैस भरते समय जरा सी सावधानी से गैस लीक भी हो सकती है, जिसका अंजाम भयानक हो सकता है। हालांकि ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि एलपीजी गैस किट से वाहन चलाने पर कोई प्रतिबंध है। वाहन चल सकते हैं, लेकिन वाहन में सरकारी आईएसआई मार्का और हॉलमार्क वाली उच्च क्वालिटी की गैस किट लगी होना चाहिए। साथ ही गैस किट एवं वाहन आरटीओ से अप्रूव्ड हो। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी बात यह कि इन वाहनों में एलपीजी रिफिलिंग पंप से ही गैस की रिफिलिंग होनी चाहिए। लेकिन खास बात यह है कि गोटेगांव में गैस रिफिलिंग पंप नहीं है, इसलिए खुलेआम इस तरह गैस रिफिलिंग का दुर्घटना को आमंत्रण दिया जा रहा है। जब हमने वीडियो नगर के वरिष्ठ समाज सेवी इंजीनियर सरदार सिंह पटेल को दिखाया तो वह भी अचंभित हो गए। इतना ही नहीं, प्रशासनिक अधिकारी भी वीडियो देखकर सख्त कार्रवाई करने के मूड में दिखे। लोगों ने प्रशासन से अपेक्षा की है कि इस तरह बच्चों की जान से खिलवाड़ कर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने वाले तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करें। जो है वो पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ होती हैं, इसको आप रेट्रोफिट करके मतलब उसको बदल के और फिर ये सब किट लगवाते हैं। तो इसकी एक अप्रूव्ड जो किट एजेंसीज होती हैं वो एक सरकार के द्वारा अप्रूव्ड होती हैं, और उसमें जितने भी सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है उसमें। इसके बाद में एक किट लगती हैं। फिर इसके लिए एक फिलिंग स्टेशन होता है। जैसे आपने एलपीजी की बात करी है, तो इसके जैसे पेट्रोल पंप है उसी में ही एलपीजी फिलिंग स्टेशन होते हैं। तो ये वैन वहाँ जाएगी और उसके बाद में उसको फिलिंग करवाएगी, फिर वापस आएगी और फिर चलाएगी। अपने आप जो करने का है, जो आपने वीडियो भी हमें दिखाया है, अपने आप उनको फिलिंग करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। ये तो मतलब नॉर्म्स में आता ही नहीं है। ये बहुत अनसेफ प्रैक्टिस है और ये होना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने जो ये क्वेश्चन उठाया है ये पूरा जनहित से जुड़ा हुआ है, सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, तो इसे तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। और जहाँ जहाँ पे एलपीजी के आउटलेट हैं, जहाँ पे भी एलपीजी फिलिंग स्टेशन है, वहीं फिलिंग करवाना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक सेफ्टी की बात है, बीच बीच में इनको रूटीन एक चेक लिस्ट होती है, उस चेक लिस्ट के हिसाब से वो सारे पॉइंट को चेक करना चाहिए। और अगर कहीं पर थोड़ी बहुत भी लीकेज पाया जाता है, उसमें एक लीक टेस्ट भी होता है, उसमें टेस्ट करवाने के बाद में इनको आगे बढ़ना चाहिए। साथ साथ जहाँ पे भी सिलेंडर लगा हुआ है, जहाँ पे भी ये किट लगी हुई है, वहाँ आसपास बच्चों को नहीं बिठाना चाहिए, उसके ऊपर नहीं बिठाना चाहिए। खासकर ये पीछे के पार्ट में लगा होता है, कोई भी गाड़ी होती है तो उसमें डिक्की में लगा होगा या पीछे कहीं पर लगा होगा, तो वहाँ तो वैसे भी कोई बैठता नहीं है। तो अगर कोई बच्चा को वैन में लोग बिठा रहे हैं तो इससे ज़्यादा अनसेफ कोई प्रैक्टिस नहीं हो सकती है, और ये कभी भी हादसा हो सकता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को पूरे नॉर्म्स के साथ में, चूँकि सरकार ने इसको जब चालू किया था तो उनकी मंशा ये थी कि ये पोल्यूशन को रोकना है। पेट्रोल डीजल में पोल्यूशन होता है, और ये सबसे पहली बात थी कि पोल्यूशन रोकना है तो एलपीजी फिलिंग स्टेशन बनाओ, या एलपीजी से चलने वाली आप व्हीकल्स बनाओ, या आप सीएनजी के उसमें यूज़ करो।
दूसरा इसमें ये होता है कि ये कमर्शियली भी पेट्रोल डीजल के रेट बहुत बढ़ रहे हैं। उस हिसाब से जो एलपीजी और सीएनजी है उनकी उसके साथ पर किलोमीटर इनको रेट कम भी पड़ता है, मतलब सस्ता भी है और साथ साथ बहुत ही पॉल्यूशन के हिसाब से एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो उस मंशा से ये बनाया गया था। अब लोगों ने उसको बहुत ही मतलब क्रूड तरीके से उसको चलाना शुरू कर दिया है कि सेफ्टी है नहीं। आपने दिखाया कि लोग खुद ही फिलिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो एक बड़ा हादसा क्रिएट कर सकती हैं। तो इसमें सरकार को बहुत ज़रूरी और बहुत जल्द तरीके से कुछ ना कुछ इसमें नॉर्म्स बना के एक बीच में एक रैंडम चेकअप करके, जो होता है ना कि आपने एक टीम बना के कहीं कहीं रैंडम चेकिंग करवाएं और इसको तुरंत बंद किया जाए। सवाल फिर एक बार वही आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें बच्चों उन मैम स्कूल वाहनों में बच्चों को ले जाया जा रहा है। ऐसे वाहनों ज़्यादातर वाहनों में एलपीजी गैस किट का उपयोग किया जा रहा है जो कि खतरनाक है। साथ ही खुलेआम परिसरों के भीतर ही घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर से रिफिलिंग की जा रही है। क्या कार्रवाई होगी? मामला संज्ञान में आया है, टीम बना के कार्रवाई की जाएगी इसके ऊपर। मैम अक्सर देखा जाता है कि अभिभावक भी कहीं ना कहीं लापरवाह हैं, कभी कोई गंभीर हादसा हो सकता है। आखिर लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्या कोई समझाए से या कोई जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाए? स्कूलों में तो जागरूकता कार्यक्रम होते हैं, उन्हीं में इसके बारे में भी बता दिया जाएगा बच्चों पे की जाएंगे। क्या कार्रवाई होगी मैम ऐसे लोगों पर जो घरेलू गैस का उपयोग सीएनजी गैस के बगैर स्कूल वाहन में कर रहे हैं? इसके लिए देखते हैं पहले उनको काय का फिट करने का लाइसेंस है क्या है, पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लें, उसके बाद देखेंगे क्या कार्रवाई हो सकती है। थैंक यू। जो वैन चल रही है बच्चों को लाने ले जाने के लिए, उनमें अक्सर अनाधिकृत तौर से एलपीजी गैस चल रही है और खुलेआम एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर से रिफिलिंग की जा रही है। क्या कार्रवाई होगी? इसके संबंध में आज आपसे मुझे जानकारी मिली है, तो इसके संबंध में टीम गठित करके इस पर कार्रवाई करेंगे। और हाँ, जो भी स्कूलों में जो वैन लगे हुए हैं तो उसमें सिलेंडर अगर यूज़ हो रहे हैं तो इसकी प्रॉपर चेकिंग कर विधिवत कार्रवाई करेंगे। गोटेगांव से अनिल जैन की रिपोर्ट।